हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग गणित का अनुपात और समानुपात के सभी प्रश्नों को देखेंगे एकदम बेसिक से, यानी शून्य से शिखर तक हम लोग गणित को लेकर के चलेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। और एकदम शून्य से यानी स्टार्टिंग से मैं लेकर के इसको समझाऊंगा आपको। देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि अनुपात तो होता क्या है। तो भाग द्वारा तुलना को ही अनुपात कहते हैं। जैसे 7/14 है, तो इसी को आप लिखते हैं 7:14। तो ये भाग आप दे रहे हैं, 7 दूनी 14 कट गया, तो ऊपर एक बचा नीचे एक, तो इसका सरल अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2। ठीक है, तो ये भाग, ये मैंने कहा कि भाग द्वारा तुलना, जैसे 15/20, तो बटा का मतलब ही होता है भाग, यानी 15 को भाग देना है 20 से। ठीक है, 5 तिया 15, 5 चौका 20, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3:4 या 3/4। तो यही भाग द्वारा तुलना करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? भाग द्वारा तुलना को अनुपात कहा जाता है। अगला चीज़ है, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए, ये अनुपात का संकेत होता है, चिन्ह होता है। अनुपात का चिन्ह क्या होता है? तो ये आप देख रहे हैं, ये वाला नहीं लगा दीजिएगा, यही अनुपात का चिन्ह हो गया। अब बात करें अनुपात का इकाई क्या होता है। तो अनुपात का कोई इकाई नहीं होता है। जैसे 4 मीटर का अनुपात निकालना है 12 मीटर से, तो मीटर से मीटर कट गया, 4 तिया 12, ऊपर एक बच गया, यानी 1:3 आंसर हो गया। तो अनुपात का कोई इकाई नहीं होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि अनुपात का इकाई क्या होता है, तो कहना कि अनुपात का इकाई कुछ भी नहीं होता है। अब ये जो तुलना करना हुआ, इसमें क्या पता चलता है? आखिर हम अनुपात क्यों पढ़ते हैं? अभी केवल हम लोग अनुपात की ही बात करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी मोटरसाइकिल का दाम है 6500 रुपया, ठीक है, 65,000 मान लिया, और किसी साइकिल का दाम है 13,000 रुपया। कितना? 13,000। तो जब इसका हम लोग कंपेयर किए तो 13×5 = 5/1, यानी साइकिल की तुलना में मोटरसाइकिल का दाम 5 गुना है। यही तुलना हुआ। जैसे एक प्रश्न है यहाँ पे, 81 का 108 से अनुपात ज्ञात करें। तो 81 लिखा मैंने और 108 लिखा। ठीक है, देखिए आप लोग पहले काटेंगे 3 से, फिर काटते जाएंगे। 81 और 108 का HCF होता है 27। इसको 27 से भाग देंगे तो 3 आएगा, और इसको 27 से भाग देंगे तो 4 आएगा। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 3:4, या इसे आप लिख सकते हैं 3/4। तो आंसर हो जाएगा ये। अब मान लीजिए मैंने ये डायरेक्ट 27 से काट लिया, मुझे पता कैसे चला? तो मैं प्रैक्टिस किया हूँ, HCF मुझे पता था 81 और 108 का, लेकिन आप कैसे काटेंगे? 81/108, मान लीजिए 9 से इसे काटा तो 9 बार में, 9 से काटा 12×9 = 108, फिर ये 3 से कट रहा है 3 बार में, फिर ये कट रहा है 4 बार में, तो उत्तर आपका भी आ गया 3/4। ठीक है, तो आप किसी तरीके से काटिए, लेकिन उत्तर आपका सही आना चाहिए। और ये इसका सरल रूप भी हो गया, सरल अनुपात। आगे बात करते हैं, अनुपात जब आप निकालिएगा किन्हीं दो राशियों के बीच में, यानी जब तुलना कीजिएगा, तो एक बात पे ध्यान बहुत देना होता है। दो राशियों के बीच अनुपात निकालते समय दोनों राशियों को का एक ही इकाई में होना ज़रूरी होता है। जैसे
मान लीजिए 5 मीटर का अनुपात निकालना है 200 सेंटीमीटर से। तो ये तो मीटर है, ये सेंटीमीटर है। और कहता है कि दो राशियों के बीच अनुपात निकालते समय दोनों राशियों का एक इकाई में होना ज़रूरी होता है। ठीक, तो ये 500 मीटर है। या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए या मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर यूनिट में बदल गया, कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5:2 आंसर आ जाएगा। अगर आप सेंटीमीटर को ही मीटर में बदलते तो मान लीजिए ये 5 मीटर था और 200 सेंटीमीटर में 2 मीटर होता है, मीटर से मीटर कट गया, 5:2 आंसर आ गया। तो किसी यूनिट को आप बदल लीजिए, लेकिन ये दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। एक प्रश्न और, 50 पैसा का 2 रुपया से अनुपात क्या होगा? तो ये पैसा है, ये रुपया है, इसे भी पैसा में बदल लीजिए। 50 पैसा और 2 रुपया में 200 पैसा। यही इकाई देखिए समान इकाई में बदल गया, काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 5×4 = 1/4। आंसर हो जाएगा 1:4। समझ गए? आपको यूनिट बदलने आना चाहिए, क्योंकि आसान प्रश्न तो पूछेगा नहीं, कुछ भाषा वाला प्रश्न भी हम लोग करेंगे। जैसे ये प्रश्न आ गया, एक जहाज में हज यात्रा पर जाने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी थी? 55। यदि उनमें से 25 फीमेल कितनी थी? 25। तो जो बच गए वो पुरुष होंगे, क्योंकि बच्चों की जिक्र नहीं है यहाँ पे। तो 55 में से 25 जब निकलेगा तो 30 मेल हो गए, पुरुषों की संख्या कितनी हो गई? 30। अब कह रहा है कि निम्न में अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला सवाल महिलाओं और पुरुषों की संख्या का, तो महिलाएं हो गई 25 और पुरुष हो गए 30। 5 से कटा 5, 5 से कटा 6, अनुपात क्या हो गया? 5:6। आंसर हो गया पहला सवाल का। दूसरा सवाल पुरुषों और महिलाओं की संख्या का, यानी पुरुष हो जाएंगे पहले, तो पुरुष कितने आए थे? 30, महिला कितनी आई थी? 25। वहीं पे पलट देते, आंसर आ जाता। 5 से काटा 6, 5 से काटा 5, आंसर हो जाएगा 6:5। यहाँ एक प्रश्न और पूछ सकता था आप लोगों से, ठीक है। 25 महिलाएं थी तो अनुपात पूछता पुरुष की कुल संख्या से या महिलाओं की कुल संख्या से। तो पुरुष की कुल संख्या से पूछा, पुरुष तो पते नहीं है। तो महिलाएं जब 25 हैं तो पुरुष 30 और कुल संख्या कितना? 55। 5 से कटा 6 बार में, 5 से कटा 11 बार में, 6:11 आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? अब चलिए मैं एक से बढ़कर एक प्रश्न लाया हूँ आप लोगों के लिए, है अभी टॉपिक। देखिए यहाँ पे एक से बढ़कर एक प्रश्न मैं आपको करा दूंगा और आप आसानी से सभी टॉपिक को अगर सीख जाते हैं बेसिक से, तो मैं आपको एडवांस मैथ भी बनाना ट्रिक से सिखा दूंगा। तुल्य अनुपात मतलब कंपैरिजन करना है, जैसे 3/4 है या 15/18 है। इन दोनों चीज़ों को मैं समझाऊंगा आपको अभी। देखिए तुल्य अनुपात वो अनुपात होता है जब अंश और हर को एक समान संख्या से गुना या भाग कर जो अनुपात प्राप्त होता है वो तुल्य अनुपात कहलाता है। मतलब 3 में 2 से गुना किए तो 4 में भी 2 से करना होगा, तो 6/4 दूनी 8, यानी 3/4 के तुल्य अनुपात हुआ 6/8। तो समान संख्या से ऊपर नीचे गुना करने पे तुल्य अनुपात प्राप्त हो जाता है।
दूसरा स्टेटमेंट कहता है समान संख्या से भाग देने पर अंश और हर में, तो इसमें भी 3 से भाग किया, इसमें भी 3 से भाग किया, तो 3 5 से 15 अब बटा 3 छक 18, यानी 15/18 के तुल्य अनुपात कौन हो गया? 5/6। जैसे ऐसा भी प्रश्न आता है 7/11 है और यहाँ दिया है आपको बॉक्स में 33 और यहाँ कहेगा कि भरिए, क्या होगा मान? तो 11 में कितना से गुना किए हैं? 3 से, तो 7 में भी 3 से कर लीजिए, 21 आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न अब एक मैं बताऊंगा और दूसरा आपको बनाना है। 30 मिनट का 1.5 घंटा से अनुपात क्या होगा? तो एक घंटे को मिनट में बदल लीजिए या मिनट को घंटे में बदल लीजिए, कोई फर्क, क्योंकि इकाई को समान करना है पहले। तो 30 मिनट मिनट ही रहने देते हैं, दोनों में बदल के मैं सिखा दूंगा आपको। और 1.5 घंटा का मतलब हुआ 60 मिनट में 1 घंटा और 30 मिनट में आधा घंटा, यानी 90 मिनट हो गया। 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट। कितना आसान हो गया। मिनट से मिनट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 का 9, ऊपर कुछ नहीं है, 1 बचा। 1:3 आंसर हो गया, 1:3। इसको आप इसे घंटा में भी बदल के बना सकते थे। 30 मिनट मतलब हुआ आधा घंटा, 30 मिनट मतलब आधा घंटा, ठीक। और ये 1.5 घंटा दिया था, ठीक है। देखिए घंटा से घंटा कट गया, दशमलव से दशमलव हट गया। अब ये 5 है, नीचे 15 है, 5 तिया 15, ऊपर 1 बचा, नीचे 3 बचा। आंसर हो जाएगा 1:3, तब भी आ जाता है। तो जो आपको आसान लगे उसे बदल लीजिए। मिनट ही बदलना आसान था, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट, तो 1.5 घंटा में, आधा घंटा में 30 मिनट, तो 1.5 घंटा में 60 30 90 मिनट। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना होगा। 45 मिनट का 1 घंटे से अनुपात क्या होगा? मैं आपको बता दूं, 1 घंटा में होता है 60 मिनट, ठीक है। अब आपको काट कूट आपको करना है, और ऑप्शन में जो ABCD करके मैंने ऑप्शन दिया है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। ये सिखाने के लिए अब प्रैक्टिस तरीका बदल दिया हूँ, प्रैक्टिस खुद कीजिए, ठीक है। एक कॉपी लेकर के जब भी मैं मैथ पढ़ाऊँगा, अगर आप देख रहे हैं सेशन को, तो देखिए, देखने से लगता है कि मैं सीख गया, लेकिन सामने जब प्रश्न आता है तो वही प्रश्न गलत हो जाता है। और मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। जीके जीएस तो कोई याद कर लेगा, जो प्रश्न याद किया हुआ आया ठीक, नहीं आया बहुत भारी हो गया। लेकिन गणित का अगर तरीका आप सीख जाते हैं दोस्तों, तो अंक बदलेगा लेकिन आपका दिमाग पकड़ लेगा कि आंसर क्या होगा सॉल्व करके। नेक्स्ट है 40 सेंटीमीटर का 1 मीटर से अनुपात क्या होगा? चलिए, 1 सेंटीमीटर में होता है, 1 मीटर में होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ये देखिए यूनिट आपको पता होना चाहिए, कि मैं इस पे कन्वर्जन एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, सेकेंड को मिनट में, मिनट को दिन में कैसे बदला जाएगा। ये चीज़ मैं आपको एक वीडियो उस पर दे दूंगा, बहुत शॉर्ट ट्रिक से, आप उसे देख लीजिएगा। साथ ही मैंने लघुत्तम महत्तम का पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म किया है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, सक्षमता हो, BPSC हो, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ट्रिक से बताया हूँ और मेथड से भी एकदम जीरो से। तो अब आप जुड़ते जाइए और लोगों को शेयर करते जाइए ये चैनल। मैं हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपको हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट तैयारी कराऊंगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। बस आपका केवल मुझे लाइक और प्यार चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। 40 सेंटीमीटर, और मैंने कहा था कि आपको यूनिट को एक यूनिट में बदलना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 से कटा 2, 2 से कटा 5, यानी 2:5। 2:5 आंसर निकल के आ गया। तो ये प्रश्न 6 नंबर प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है। सेम टाइप है, जो टाइप मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, उसी टाइप पे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी अब सवाल देते जाता हूँ। और कक्षा 6 का विज्ञान का पूरा MCQ कर चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया हूँ। और साथ ही साथ सक्षमता की संपूर्ण तैयारी का प्लेलिस्ट का भी लिंक है। तो आप जुड़िए, आराम से समय दीजिए, प्रत्येक दिन 30 मिनट से 1 घंटा, और बहुत कुछ सीखिए। अगला प्रश्न है 50 पैसे का 1 रुपया से। तो 1 रुपया में आपको पता है 100 पैसा होता है, ठीक है। 50 पैसा कह रहा हूँ, 55 पैसा है, और 1 रुपया में 100 पैसा हो गया, ठीक। पैसा से पैसा खत्म, 5 से 11, 5 से 20 हो गया, 11:20। कहीं है ऑप्शन में? 11:20 उत्तर हो गया। तो इस प्रश्न का जवाब 8 नंबर का आपको देना है कमेंट बॉक्स में। 50 पैसे का 2 रुपया से अनुपात क्या कितना होगा, नहीं कितना होगा, क्या कितना नहीं, सब में क्या कितना है क्या। देखिए दोस्तों, एक चीज़ यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, क्या होगा या कितना होगा, या कर सकते थे कितना होगा, ये कर लीजिएगा आप लोग। मिसप्रिंट हो गया है सभी प्रश्नों में यहाँ, तो आप देख लीजिएगा इस चीज़ को, मैं कितना सुधार करूँ। प्रश्न समझिए, वो डबल राइटिंग हो गया है। अब एक भाषा वाला प्रश्न आया, आसानी से बनाएंगे। 1 वर्ष में सीमा किया है, 1 वर्ष में सीमा किया है इतना रुपया, और वह इतना रुपया बचत करती है। देखिए 1 वर्ष में ये कमाया है कितना, 1.5 लाख, यानी 1,50,000, और 50 रुपया बचत करती है। सीमा है जो 1,50,000 कमाती है और 50,000 बचत करती है, यानी खर्च 1 लाख कर देती है, ठीक है। पहला तो ये प्रश्न है, सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए खर्च का अनुपात। बचत कितना की है, 50,000, ठीक है। तो सीमा द्वारा की गई बचत लिख लिया आप, और उसके द्वारा किए गए खर्च कितना की है, 1 लाख। देखिए 50,000 बचत करती है तो खर्च 1 लाख की होगी, 1 लाख वो खर्च कर देगी। 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 1:2, 1:2 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ये सब भाषा वाला प्रश्न से डरना नहीं है बिल्कुल। राम और रहीम ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। राम और रहीम के चालों का अनुपात बताएं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, घंटा तो दोनों के लिए सेम है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। राम की चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और रहीम की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ख़त्म कहानी। 3 तिरी का 9, 3 चौका 12, 3:4, 3:4 आंसर हो जाएगा। 5/7 के तुल्य भिन्न है। ऑप्शन पहला देखेंगे, पहला ऑप्शन है 5 दूनी 10, तो 7 दूनी 14 होना चाहिए था, जो कि नहीं है, 11 है। 5 तियाँ 15, 7 तियाँ 21। देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ही सही हो गया, 3 से गुना किए तो 15 आया, तो इसमें भी 3 से गुना किए तो 21 आया, यानी ये तुल्य भिन्न समान संख्या से गुना है। देखिए 5 का 20 तो 7 का 28 होना चाहिए था, नहीं है। 5 एकम 5 और 7 दूनी 14, ये भी नहीं है। तो आंसर कौन सा सही है, बिल्कुल बी नंबर। फिर वर्ड प्रॉब्लम आ गया, करेंगे हम लोग।
राहुल की कुल आमदनी का खर्च और बचत का अनुपात 2:1 है। ये मतलब क्या है? 2:1 है। ठीक है। अब यदि राहुल की आमदनी 600 रुपया है तो बताइए कि महीने में कुल कितना बचाता है। देखिए, आमदनी और खर्च का अनुपात क्या है? 2:1। यानी दोनों को मिला दिया जाए तो कुल आमदनी होगा। क्या होगा? कुल आमदनी। 3 का मान हो गया 600, तो 1 का मान होगा 200। पूछा क्या है? आमदनी। तो बताइए महीने में कुल कितना बचा लेता है। बचाने की बात किया है। उसकी टोटल आमदनी है 600 रुपया। राहुल की कुल आमदनी का खर्च और बचत, ये खर्च और बचत का अनुपात है। ठीक है, तो दोनों मिलेगा तो क्या होगा? कुल आमदनी। अब कह रहा है कि बताइए महीने में कुल कितना बचा लेता है। तो पहला है खर्च और दूसरा है बचत। तो बचत का मान कितना? 1 का मान कितना आएगा? 200। 200 रुपया बचा लेता है। अगर पूछता खर्च कितना करता है तो 1 यूनिट का मान 200, तो 2 यूनिट का मान 400। 2 दूनी 400। फिर से समझिए इस प्रश्न को। खर्च, देखिए यहाँ खर्च और बचत का अनुपात दिया था और टोटल आमदनी था 600, और दोनों मिलके कितना? 3 का मान 600, तो 1 का मान 200। और 1 यूनिट किसका है? किसका है? बचत का। अब बचत ही पूछा है, आंसर आ गया। खर्च बोलता तो 2 यूनिट, 1 यूनिट का मान 200, तो 2 यूनिट का मान 400। तो ये था आज के गणित का पार्ट 1, अनुपात और समानुपात का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मैं कक्षा 6 का विज्ञान संपूर्ण कर चुका हूं। इसके बाद क्लास 7, क्लास 8, 9, 10 का करा दूंगा पूरा, और मैथ का बेसिक से लेकर के टॉपिक वाइज आपको सिखा रहा हूं। साथ ही साथ सक्षमता प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र का भी मैं हल करा चुका हूं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी प्लेलिस्ट का जो लिंक है उसमें जाइएगा नीचे, तो आपको प्रश्न पत्र का हल देखने को मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही।